नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम दिवाली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। दिवाली यानी कि जिस समय में हम प्रसाद वगैरह बांटते हैं, मीठा बांटते हैं, एक खुशियों का त्यौहार है, एक से दूसरे से मिलने का त्यौहार है, अपना व्यवहार बढ़ाने का ये त्यौहार है। ये खुशियों का त्यौहार अगर हम हिंदू पर्व में माने तो ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यानी कि इतना बड़ा त्यौहार है, खुशियों का मौका है। पर यहाँ पर कई बार कुछ लोग गलतियाँ कर जाते हैं। जैसा कि हम मीठा बांटते हैं, मीठा यानी कि खुशियों का प्रतीक है। अब ये मीठा किसी के लिए बांटना तो काफ़ी अच्छा साबित हो जाता है, और कई बार ये मीठा बांटने से इंसान के जीवन में परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं आजकल के समय में कितनी मिलावट आ गई है मिठाई में। एक कारण तो ये है कि आपने मिठाई दी, किसी को मिठाई दी, उसने खाई और उसकी सेहत खराब हो गई। एक तो सामने वाला भी परेशान, और आपने मीठा बांटा, इससे आपके ग्रह स्थिति जो आपको मना कर रही थी, आपने इसके विरुद्ध जाके मीठा बांटा तो आपके लिए परेशानियां खड़ी। तो कुल मिलाकर ये परेशानियां दोनों के लिए खड़ी हो सकती हैं, पर इसकी जो ज़्यादा चोट पड़ेगी, ज़्यादा मार पड़ेगी, वो पड़ेगी मीठा बांटने वाले पर। क्योंकि जिसने मीठा खाया, जिसने मिलावटी मिठाई खा ली, वो तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, पर बांटने वाला जीवन भर परेशानियां भोगता रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल, मीठा मंगल से देखा जाता है, और मिठाई जितनी है यानी कि मीठा, ये मंगल की एक वस्तु है। अब जब भी खुशियों का मौका होता है उस समय पे हम मीठा बांटते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे आपकी कोई अचीवमेंट हो, कुछ भी हो, उस समय पे मीठा बांटा जाता है। पर यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं कि मंगल खराब होने से ही सिर्फ हम मीठा ना बांटें। इसके पीछे लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बिना लॉजिक के आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा, ना तो वो आधी अधूरी बातें आपके किसी काम की होंगी। आपने आज तक सुना होगा कि मीठा बांटने से, मीठा जो है मंगल का प्रतीक है, पर मिठास की बात की जाती है, सिर्फ जो मिठास होती है। पर जो पदार्थ से वो चीज़ बनी है, चाहे वो कुछ भी हो। देखिए, आज के टाइम में हम लड्डू लेने जाएं तो बेसन से बनता है। बेसन किससे बनता है? चने से बनता है। चना क्या है? चने की दाल भी हो सकती है जो हम खाना खाते हैं। अगर हम कुछ चीज़ें लेते हैं जिसमें मैदा भी मिला होता है। मैदा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। कुछ और पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, जैसे रवा, जिसे सूजी कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, और ये सब खुराक की वस्तुएँ हैं। यानी कि आप जो खुराक लेते हो, ये खुराक की वस्तुएं हैं। यानी कि आप जो भी खाना खाते हो, अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं से रवा भी बनता है, गेहूं से मैदा भी बनता है, गेहूं से चोकर भी बनता है। इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। हम ये सब खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें खुराक का प्रतीक हैं। खुराक किससे देखी जाती है? शुक्र से। अब सिर्फ आपकी कुंडली में मंगल खराब हो, तब इस केस में आपको नहीं डरना है कि आपको मीठा बांटने से प्रॉब्लम हो जाएगी। पर कुछ एक कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर मंगल और शनि को देखा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ पर आपको लॉजिक ये समझ लेना है कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं पर शुक्र राहु के साथ है, शुक्र खाना नंबर 1 में है, 6 में है, 8 में है या 9 में है। अब मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस पर कॉल मत करना, आप व्हाट्सएप करें तो व्हाट्सएप ज़्यादा इजी है हमारे लिए भी जवाब देना, और आपके लिए भी। फ़ोन में इतनी जल्दी पिक नहीं करता हूँ, तो आपको निराशा ना हो, इसलिए व्हाट्सएप ही करें। नंबर मैंने नीचे ज़रूर दे दिया है आपकी सुविधा के लिए। अब हम बात करते हैं शुक्र की। अगर शुक्र कहीं पर भी आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 6 में है, खाना नंबर 8 में है, खाना नंबर 9 में है, तो समझ लीजिए यहाँ पर आपका शुक्र एक मंदी हालात लिए बैठा हुआ है। अब मान लीजिए शुक्र आपका ये स्थिति में है। अब अगर इसके अलावा आपकी पूरी कुंडली में शुक्र कहीं पर भी सूर्य के साथ है, तब समझ लीजिए यहाँ पर सूर्य मंदा है, और साथ में कि यहाँ पर आपका शुक्र मंदा है। यानी कि आपको समझ लेना चाहिए कि खुराक भी मंदी हो गई। अब इसके अलावा आपको क्या देखना है? आपकी कुंडली में कहीं मंगल बद तो नहीं। मंगल बद को देखने के लिए आपको ये देखना है, सबसे पहले खाना नंबर 4 को देखना है, मंगल तो नहीं है। खाना नंबर 8 में कहीं मंगल तो नहीं है, या मंगल कहीं पर केतु के साथ तो नहीं, मंगल राहु के साथ तो नहीं, या मंगल बुध के साथ तो नहीं। अगर ऐसी कंडीशन में है तो आपका मंगल बद है। अब मंगल बद भी हो गया, जो कि मिठास है, जो कि खुशियाँ हैं, और शुक्र भी खराब हो गया, तब इस केस में आपका मीठा बांटना लोगों के लिए बहुत परेशानी वाला हो सकता है। इसके अलावा अगर कहीं पर आपकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 6 में है, या फिर शनि खाना नंबर 5 में है,
तब इस केस में भी आपको मिठाई नहीं बांटनी है। अब देखिए, मिठाई तो बांटनी ही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। चाहे इसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि आपके परिवार में जिसकी कुंडली में मंगल शुक्र अगर खराब नहीं है, शनि खाना नंबर 5 में नहीं है, या मंगल खाना नंबर 6, 8 या 4 में नहीं है, तब इस केस में व्यक्ति जाके मीठा बांट सकता है, मीठा प्रसाद के रूप में या मिठाई के रूप में। और आजकल के समय में मीठा बांटने का अल्टरनेट भी है, यानी कि मिठाइयाँ जो हम स्वीट्स खरीदते हैं इसका अल्टरनेट भी है। अल्टरनेट क्या है? जैसे कि आप आजकल कुकीज़ वगैरह बांटिए, चॉकलेट वगैरह बांटिए तो ज़्यादा अच्छा है। टॉफ़ीज़, कुकीज़, बेकरी प्रोडक्ट्स ये बांटिए तो ज़्यादा अच्छा है, और वो हेल्दी भी हैं, और आप इनको देते हुए भी थोड़ा स्टैंडर्ड फील होता है, यानी कि सामने वाले की हेल्थ का ख्याल रखते हुए आपने अगर कोई चीज़ दी तो सामने वाला भी खुशी होकर वो चीज़ ग्रहण करेगा और उसका सेवन भी करेगा। नहीं तो मिठाई का डब्बा आपने दिया, वो डिब्बा उठाया उसने किसी और को दे दिया, यही चलता रहता है। तो वो आपका मीठा देना ना तो वो व्यवहार के रूप में आपका काउंट हुआ, ना ही सामने वाले की एक मानसिक तसल्ली दे पाया। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं पर शनि खाना नंबर 5 का है तो ऐसे केस में आप मिठाई ना बांटें, नहीं तो ये आपकी संतान पर बुरे असर डालेगा। खाना नंबर 6 का अगर मंगल है, अगर आप मिठाई बांटेंगे तो उस समय तो खुशियां मना लोगे, पर इस खुशियों का विपरीत असर यानी कि आपके जीवन में परेशानियां पता नहीं कितने लंबे दौर तक चल सकती हैं। अगर खाना नंबर 8 का मंगल है तब इस केस में मंगल बद होता है, और आपको अगर मंगल बद का उपाय करना है तो इस समय में, दिवाली के समय में, कोई विधवा स्त्री है तो उसके पैर छूइए, उसकी मदद करिए, चाहे आर्थिक करिए, चाहे मानसिक करिए, चाहे जो आपसे बन पड़ सकता है उसकी मदद करिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करिए, ताकि आपके मंगल बद का प्रभाव दूर हो। अब लाल किताब के अनुसार मीठा बांटना भी बताया गया है, जैसे कि खाना नंबर 3 का अगर मंगल है, खाना नंबर 5 का है, खाना नंबर 9 का है, खाना नंबर 11 का है, या खाना नंबर 12 का है। ऐसे केस में अगर व्यक्ति मीठा बांटता है और मंगल बद ना हो, शुक्र भी खराब ना हो, तो ऐसा मीठा बांटना उसके लिए बहुत ही अच्छे फल देता है। पर आपको कंडीशंस अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करनी है ताकि आप मुसीबतों से बच सको। देखिए, त्यौहार तो आपने मनाना है, त्यौहार मनाने की जल्दबाजी में आप कोई गलती ना कर बैठें जिसका हर्जाना आपको बाद में भुगतना पड़े, और आप अपनी कुंडली उठाए जगह जगह ज्योतिषियों के पास उपाय के चक्कर में घूमते रहें। तो ये समय बचने का भी है, थोड़ी सावधानी का भी है, आपको तरीके से अपना व्यवहार भी चलाना, अपना त्यौहार भी मनाना है। अगर आपके परिवार की कुछ ऐसी स्थिति है कि अगर वो लोग दान कर सकते हैं या वो लोग मिठाई बांट सकते हैं तो उनके हाथ से बंटवाइए। आप थोड़ा पीछे रहिए, आप देखिए और समझिए, बस अपना व्यवहार करिए, अपने लोगों से राम राम जुहाई करते रहिए। समझ लीजिए आपका यहीं पर ही त्यौहार अच्छा होगा। तो दोस्तों, ऐसे समय में अगर मान लीजिए अगर आप कुछ नमकीन बांटना चाहें तो नमकीन भी आप बांट सकते हैं। नमकीन बांटने में कोई हर्ज नहीं है। नमकीन भी आजकल बहुत तरह की हैं, चाहे वो रोस्टेड पिस्ता वगैरह हो सकते हैं, या रोस्टेड आलमंड्स हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उनको आप बांटिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।